और चलिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 500 तक पहुंच गया है। आनंद विहार और अशोक विहार में एक्यूआई 500 दर्ज किया गया है। दिल्ली के बवाना, नरेला, पालम में भी एक्यूआई 500 पहुंच गया है। नेहरू नगर, मुंडका, ओखला में एक्यूआई 500 दर्ज किया गया। दिल्ली के द्वारका, जहांगीरपुरी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 दर्ज किया गया है। और दिल्ली से ही अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने मास्क वितरित किए हैं। प्रदूषण के चलते लोगों को मास्क बांटे। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर मास्क बांटे और तस्वीरें सामने आई है। इस समय दिल्ली में भयंकर प्रदूषण है, बेहद गंभीर श्रेणी में प्रदूषण पहुंच गया है। लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने लोगों को मास्क वितरित किए हैं। और ये मास्क आपको प्रदूषण से बचाएगा, क्योंकि दिल्ली की हवा इस समय बेहद जहरीली हो चुकी है। पूरी दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को तो मास्क नहीं पहुंच जाएगा, लेकिन जो अवेयरनेस होगा वो उनको जरूर हमारी तरह, जैसे आज हमारे साथ कुलजीत चहल जी हैं, नीलकांत बख्शी जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जब लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये मनोज तिवारी इसलिए मास्क बांट रहा है क्योंकि हवा बहुत जहरीली है। थैंक्स करता हूं मीडिया को जो इस समस्या को लगातार चैनलों पे दिखा रही है। लेकिन कई बार लोग ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजों को वो जरूरत की वस्तुओं से अलग कर देते हैं। तो हम तो दुर्भाग्य है कि 2016 से यहाँ मास्क लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी होते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 16 से 24 में भी वही स्थिति और खतरनाक हो गई है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में भी ऑनलाइन क्लास होंगी। 22 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। डीयू में 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। डीयू और जेएनयू में एग्जाम का शेड्यूल नहीं बदलेगा। तो प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। डीयू और जेएनयू में एग्जाम का शेड्यूल हालांकि नहीं बदलेगा। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी डीयू में 23 नवंबर तक और साथ ही साथ जेएनयू में 22 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। और ग्रेटर नोएडा में कोहरे का कहर देखने को मिला। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से 3 वाहनों के बीच में टक्कर हो गई। हादसे में 19 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इकोटेक प्रथम थाना क्षेत्र में कासना से फरीदाबाद की ओर जाने वाली लेन पर एक ट्रक ने सामने खड़े दूसरे ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। और इसी दौरान पानीपत से मथुरा जा रही एक बस भी ट्रकों से टकरा गई। हादसे में बस की सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। तो 3 वाहनों की जबरदस्त टक्कर हुई, 19 लोग इसमें घायल हुए हैं। ग्रेटर नोएडा से पूरी खबर, जहां घना कोहरा और ऐसे में एक के बाद एक वाहन टकरा गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी समीक्षा जुड़ गई है, साथ ही साथ नोएडा से मेरे साथ प्रिया जुड़ गई है। प्रिया, सबसे पहले हादसे का अपडेट, अभी फिलहाल जो 19 लोग घायल हुए हैं, फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे ये बड़ा हादसा देखने के लिए मिला है, जो ईस्टर्न पेरिफेरल से भी जुड़ा हुआ है, जहां पर जो है अगर हम बात करें तो घना कोहरा होने के कारण आपस में 4 गाड़ियां टकराई थी, जहां पर देखिए जो लोग हैं लगभग 19 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा देखिए प्रथम उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। वही अगर हम बात करें नोएडा पुलिस के द्वारा, तो लगातार हाईवे पर देखिए अनाउंसमेंट कर सबको चेतावनी दी जा रही है कि ध्यानपूर्वक वाहन चलाएं, अपनी स्पीड है अगर उसको कम रखें, और साथ ही जो वाहन है जो कॉर्नर पर खड़े हो जाते हैं उनको भी हटाने का काम देखिए प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन देखिए घने कोहरे होने के कारण ये गाड़ियां आपस में टकराई है। लेकिन अगर हम बात करें तो इससे पहले भी लगातार कोहरे को लेकर एक्सप्रेसवे पर हादसे तो देखे जाते हैं, लेकिन सभी से अपील की जाती है कि कोई गाड़ी खराब हो गई है या फिर साइड में खड़ी ना करे गाड़ी, ऐसी अपील की जाती है। क्योंकि हम बात करें तो देखिए आपस में ये गाड़ियां टकराई हैं, जहां पर देखिए एक ट्रक खड़ा था, उसके पीछे दनादन जो है 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकती हैं कि सभी को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है।
लेकिन अगर हम बात करें तो कोहरे के साथ साथ प्रदूषण वाली चादर एक घनी देखने के लिए बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं प्रिया, चाहे वो नोएडा हो, दिल्ली हो, हर जगह पर प्रदूषण इस समय बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। मैं लौटूंगी आपके पास से समीक्षा। दिल्ली में भी बड़ा फैसला लिया गया, डीयू जेएनयू में भी अब जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन लगाई जाएंगी, यानी कि अब पूरी तरह से कमर कस ली है प्रशासन ने भी कि प्रदूषण को कंट्रोल करना है। इसके लिए लोगों को भी घर बैठना होगा क्योंकि बहुत जरूरी है, ये स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर करता है। दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर बनी हुई है, लोग जहरीली हवा में, दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं और इसको देखते हुए कल कई अहम फैसले लिए गए क्योंकि ग्रैप 4 समिति की बैठक हुई जिसमें ग्रैप 4 के नियम सख्ती से लागू किए गए और उसी के नियम के तहत एक ये होता है कि आपको अपने ऑफिसेज में नंबर्स जो है वो हाफ कर देना होता है या क्लासेस जो है मतलब आपको ऑनलाइन मोड पर चले जाना होता है और इसी को देखते हुए जेएनयू हो या तमाम यूनिवर्सिटीज हो, ऑफिसेज हो, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब वो ऑनलाइन मोड में काम करेंगे। इसके साथ ही परसों ही दिल्ली की मुखिया आतिशी ने ये फैसला ले लिया था कि 10वीं और 12वीं की क्लासेस छोड़ करके सारी क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाएंगी। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी कि पोल्यूशन का स्तर जब बढ़ रहा था तब आपने नियम सख्ती से लागू क्यों नहीं किए थे, ग्रैप 4 के नियम इम्प्लीमेंट करने में इतनी देर क्यों हुई, जबकि 401 से AQI पार होता है तो ग्रैप 3 लागू हो जाना चाहिए, जो कि 13 नवंबर को हुआ जब 450 से पार AQI पहुंच गया और अब जब तक सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगा तब तक ग्रैप 4 के नियम लागू रहेंगे। इसका प्रभाव ये होगा कि लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बाहर जाने वाले जो लोग हैं वो उनकी जो बसेस, जो इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट है उसको बॉर्डर लाइंस पर ही रोक दिया जाएगा। जो BS6 मॉडल से नीचे के मॉडल्स हैं उनको अंदर आने की, यानी कि दिल्ली में प्रवेश की साफ तौर पर मनाही है। बड़े ट्रक्स नहीं आ सकते, कंस्ट्रक्शन का कोई भी सामान नहीं आ सकता, जो सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं हैं उनके ही ट्रक्स को अंदर आने की अनुमति है। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की बात कही गई है। बिल्कुल समीक्षा, लेकिन क्या अब ये उम्मीद लगाई जाए कि प्रदूषण को जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की फटकार, प्रशासन ने भी कमर कस ली है। बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इस प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए। पिछले सालों की अगर तुलना करें तो क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली में इस बार लोग खुली हवा में सांस ले पाएंगे? देखिए, इसकी उम्मीद तो बेहद ना के बराबर ही नजर आती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल सभी राज्यों को एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है कि शुक्रवार तक सारे राज्य सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर दें और उसमें बताएं कि उन्होंने अपने राज्यों में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या सख्त कदम उठाए। अगर हम एक स्टडी की बात करें तो दिल्ली में जो 60% पॉल्यूटेंट एलिमेंट्स है, जो पोल्यूशन का कारण है, वो दिल्ली की आबो हवा से कम दूसरे राज्यों से आने वाली हवा से होता है। तो इसलिए वो राज्य भी जिम्मेदार बराबर हैं जो दिल्ली के लोगों की सांसों में जो जहर घुला है। अब समीक्षा देखना होगा कि क्या अब दिल्ली में प्रदूषण कम हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से हो सकता था हर तरह से वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं कि दिल्ली में जल्द से जल्द पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्ती के साथ ग्रैप 4 को लागू कर दिया है, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रतिबंध के साथ बंद किया गया। स्कूलों को 10वीं और 12वीं की कक्षा के अलावा ऑनलाइन किया गया है। ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ग्रैप 4 का रियलिटी चेक किया हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा ने। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी अगर आप देखें तो सेंट्रल दिल्ली के जोन में है, जहां पर एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जिसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ग्रैप 4 लागू होने के साथ ही पूरी तरीके से जो सख्ती है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। अगर आप देखें तो ये गेट पूरा यहाँ पे बंद ही है और इसी के साथ कई तरीके से यहाँ पे गाइडलाइंस को रखा गया। देखिए, लिखा है वी आर फॉलोइंग ऑल गाइडलाइंस एंड अकॉर्डिंग टू ग्रैप 4, इस तरीके से तमाम चीजें हैं। लेकिन ये गेट यहाँ पे बंद है। अंदर की ओर अगर हम बात करें तो अंदर आपको कुछ
जो लोग हैं वो जरूर दिखाई देंगे, चाहे यहाँ पे हम गार्ड की बात कर लें या जो भी हैं, लेकिन मास्क जो है वो प्रॉपर अंदर की ओर भी लगाया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के द्वारा किया जा चुका है। और यहाँ पे चाहे एंटी स्मोक गन की बात कर लें, वो भी यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रहा, लेकिन अंदर काम चल रहा है या नहीं इसका स्पष्टीकरण नहीं है। इन्हीं से पूछ लेंगे, भैया काम तो नहीं चल रहा? नहीं, कोई काम नहीं चल रहा, पूरा काम बंद है। जी। ग्रैब 4 लागू हुआ है, कब से ये काम बंद किया गया है? ये कल रात से ही बंद कर दिया था जी। सरकार लगातार आम जनमानस से सहयोग की बात करती है, सहयोग कैसे कर रहे हैं? करना चाहिए, हर किसी को सहयोग करना चाहिए इसके ऊपर में। ये आप लोगों के हित के लिए ही है। जो है इसमें बीमारियां वगैरह जो भी हो रही हैं, उससे आपको प्रदूषण से जितने भी नुकसान होते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, काम धंधा चल रहा है या नहीं? बंद है। मैंने बात तो अंदर नहीं जाने दे रहे, क्या कह रहे हैं? काम बंद है। वापस जा रहे हैं? हम वापस चलिए, तो देखिए पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से ग्रैब 4 के तहत जो ट्रक हैं जो दिल्ली के अंदर आते हैं, उन ट्रकों पे प्रतिबंध लगाया गया है। लोग देखिए मास्क लगा के चल रहे हैं, जिससे जो जहरीली हवा है वो इनके अंदर सांस के द्वारा प्रवेश ना कर सके। मैम पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है? और जब गाड़ी चलता है तो आंखों में ऐसे मिर्ची की तरह लगते हैं। आंखों में जलन कुछ ऐसा होता है? हाँ, जलन तो होता है ऐसे। कितनी दिक्कत होती है पॉल्यूशन में? मैडम बहुत दिक्कत होती है, दिखता भी नहीं है। हाँ, और आंखों में पता नहीं वो मिर्ची सी लगती है, हाँ। और इससे खांसी जुकाम बलगम ये भी हो रहा है। ये भैया ऑटो चला रहे, भैया चाचा ऑटो चला रहे हो, सीएनजी है? सीएनजी है। पॉल्यूशन हो रहा है? पोल्यूशन तो काफी है, दिख रहा है सबको। कितनी दिक्कत हो रही है? देखिए सांस भी नहीं लिया जाता, हाँ, और नाक फूल रहा है। सांस ली नहीं जा रही हो, काम करना भी जरूरी है। क्या करे, रोटी नहीं खा सका। जोमेटो पर ये काम कर रहे, भैया रुको, प्रदूषण हो रहा है? हाँ हो रहा है, ये देखिए ना, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत हाँ? आंखों में लगता है आंखों में प्रदूषण। जलन हो रही है। सरकार ने ग्रैब 4 लागू किया है, क्या लग रहा है कितनी राहत मिलेगी? ये तो अब वही देखेंगे। हर किसी के सहयोग की बात की जा रही है, ट्रकों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो गया है। चप्पे चप्पे पर हिंदी खबर के संवाददाता तैनात हैं। ग्रैब 4 का जमीन पर उतरकर रियलिटी चेक कर रहे हैं हमारे संवाददाता समीक्षा चौधरी, और उन्होंने ग्रैब 4 का रियलिटी चेक किया है, सुनिए। दिल्ली एनसीआर इस वक्त प्रदूषण की भारी मार झेल रहा है और ग्रैब 4 के नियम भी लागू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सीधा असर स्कूलों पर पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि जो स्कूल सुबह सुबह बच्चों की आवाजाही से चहक उठते थे, अब वो स्कूल एकदम से सन्नाटे में डूबे हुए हैं, क्योंकि बच्चों की क्लासेस अब ऑनलाइन चलाने का फैसला लिया गया है। कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 9वीं तक ऑनलाइन क्लासेस का प्रस्ताव दिल्ली सरकार की तरफ से रखा गया है और उसे लागू भी कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th और 12th होंगी जो ऑफलाइन मोड में चलेंगी, यानी कि वो बच्चे स्कूल आएंगे क्योंकि वो बोर्ड क्लासेस होती हैं। बाकी सारी क्लासेस जब तक प्रदूषण का स्तर सामान्य नहीं हो जाता या कोई एक ऐसी रणनीति नहीं बन जाती, तब तक सारी क्लासेस ऑफलाइन मोड में चलेंगी। ये फैसला दिल्ली की मुखिया आतिशी ने लिया है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू होने के बाद नोएडा के नोएडा गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हाल है और ग्रैब 4 नियम का पालन हो रहा है, इसका जायजा लिया हमारी नोएडा की संवाददाता प्रिया राणा ने। दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु गुणवत्ता बेहद ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है। लोगों को जहरीली सांसें लेनी पड़ रही है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली सरकार के द्वारा जो लगातार धरातल पर इंतजाम किए जा रहे थे कि किस तरीके से वायु प्रदूषण को कम करना है, लेकिन धरातल पर सब कुछ फेल होता हुआ नजर आया है। अब दिल्ली में ग्रैब 4 जो है लागू हो चुका है। अगर हम बात करें जो ट्रक हैं जो डीजल से चलते हैं, उनके दिल्ली में प्रवेश जो है वर्जित है। वहीं अगर हम बात करें तो इस वक्त देखिए मैं गाजीपुर बॉर्डर के पास यहाँ पर मौजूद हूँ। दिल्ली और नोएडा का ये देखिए बॉर्डर है। वहां से जो गाड़ियां आप देख रहे हैं चलते हुए आ रही हैं, ये देखिए नोएडा है और जहां मैं खड़ी हूँ ये दिल्ली है। इससे पहले भी देखिए ग्रैब 3 लागू हो चुका है। सरकार के द्वारा पूरे इंतजाम किए जा रहे थे ताकि किसी भी तरीके से प्रदूषण को कम किया जा सके, लेकिन प्रदूषण इतना खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। आप आसपास का चारों तरफ का नजारा देखेंगे तो वायु प्रदूषण की एक मोटी चादर आपको यहाँ पर नजर आएगी। वायु गुणवत्ता जो है बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है।
लेकिन जो दिल्ली सरकार के द्वारा ग्रैब 4 जो लागू किया गया है उसमें कहा गया है कि डीजल के वाहनों यानी कि ट्रकों पर जो है दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगेगी। लेकिन देखिए इस वक्त मैं टोल के बाहर ही यहाँ पर मौजूद हूँ, आप तस्वीरें में देख सकते हैं एमसीडी टोल के कर्मचारी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से ऐसा कोई ट्रक आपको नजर नहीं आ रहा जो यहाँ पर बॉर्डर पर रोका जा रहा हो या दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा हो। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके की लापरवाही है जो लगातार प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच रहा है। इससे पहले भी सरकार के द्वारा देखिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री जो है गोपाल राय, उन्होंने खुद देखिए हर जगह वो गए, चाहे हम बात करें जो खतरनाक एरिया दिल्ली के हैं, चाहे उसमें विवेक विहार हो, अगर हम आनंद विहार का जिक्र करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो 450 को भी पार कर गया। दिल्ली वासी जहरीली सांसें लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि सरकार के द्वारा ग्रैब 4 लागू तो कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर उसका कितना असर हो रहा है, क्या ट्रकों की एंट्री जो बैन की गई है डीजल वाली उन पर क्या रोक लग पाएगी या फिर प्रदूषण और भी खतरनाक श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, तो वहीं अब देखिए अगर हम बात करें तो ग्रैब 4 जो है दिल्ली में लागू हो चुका है, जिसमें अगर हम जिक्र करें सबसे ज्यादा तो डीजल वाहनों पर प्रवेश पर रोक की बात सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन इस वक्त देखिए हम गाजीपुर के बॉर्डर पर हैं, यहाँ पर दिल्ली और नोएडा से सटा यहाँ पर ये बॉर्डर है, जहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार लंबी लंबी कतारें जो है गाड़ियों की देखने के लिए मिलती है। वहां पर आप देखेंगे तो 2 ट्रक आपको खड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन जो अगर हम जिक्र कर रहे हैं ग्रैब 4 का, तो ग्रैब 4 जो है लागू तो हो चुका है, ट्रकों की एंट्री बैन की गई है, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर कुछ और नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि यहाँ से जो ट्रक हैं जो 10 साल पुराने हैं उनको जाने की अनुमति है। भैया आप लोग यहाँ पर क्या डीजल के ट्रकों को रोक रहे हैं? जी रोक रहे हैं। किस लिए रोक रहे हैं उन्हें? ऊपर से मना किया गया है कि हम नहीं जाने देना है, हम लोग नहीं ले रहे हैं। कोई ट्रक है जो यहाँ पर खड़े हैं जो आपने रोके हो? जी नहीं, वो सीएनजी गाड़ी सर। सीएनजी गाड़ी। जी। क्या कहेंगे, आप बता रहे थे कि ट्रक अभी नहीं रोके जा रहे हैं, क्या ट्रक रोक रहे हैं आप लोग? ये तो ऊपर का आदेश है, ऊपर वाले ही बता सकते हैं, हमारे सीनियर ही बता सकते हैं। देखिए आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे तो वहां पर जो 2 ट्रक खड़े हैं सिर्फ आपको वो नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा था कि ग्रैब 4 लागू हो चुका है, ट्रकों की एंट्री पर बैन है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम जिक्र करें, जब इन भाइयों से हमने जिक्र किया तो इन्होंने कहा कि जो 10 साल से पुराने ट्रक हैं उन्हें रोका जा रहा है, वरना जाने की अनुमति है। लगातार देखिए जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि आप तस्वीरें देखेंगे पीछे की तो देखिए बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक मोटी प्रदूषण की चादर जो है छाई हुई है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का 4था चरण लागू हो गया है, इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर के शहरों में प्रतिबंध लगाए गए हैं कि ग्रैब के 3 चरण पहले ही लागू हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बहुत ही खराब है। एक्यूआई है जो खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। वहीं अगर हम जिक्र करें तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से CAQM ने ग्रैब 4 लागू किया है, लेकिन तस्वीरें कुछ और नजर आ रही है। क्योंकि देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर देखिए सिर्फ ट्रकों का जिक्र नहीं करते, हम जिक्र करते हैं उन गाड़ियों का जो डीजल से चल रही हैं। तो लगातार सरकार के द्वारा ग्रैब 4 जो लागू किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी कोई भी रुकावट यहाँ पर ट्रकों पर देखने के लिए नहीं मिल रही है कि यहाँ पर बॉर्डर पर दिल्ली नोएडा के किसी भी ट्रक को रोका जा रहा हो। तो देखना होगा किस तरीके से ये प्रदूषण कम होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली। गाजियाबाद पोल्यूशन को लेकर दिल्ली एनसीआर में डीजल वाहन की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। लगातार एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें गाजियाबाद की ओर से आने वाले ट्रक जो दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं पुनः वापसी भेजा जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से बड़े ट्रकों में खाने पीने का सामान मिलता है, अब वह ट्रक भी वापस हो रहे हैं और अब देखना होगा कि जिस तरह से बड़े ट्रकों की वापसी की जा रही है, इसमें खान पान पर दिल्ली में कितना असर देखने को मिलता है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, जिसके मद्देनजर अब गाजियाबाद में जो डीजल के जो वाहन है, कहीं ना कहीं अब उन पर रोक लगा दी गई है और जितने भी वाहन है जो
दिल्ली की ओर एंट्री कर रहे हैं, अब उनको वापस भेजा जा रहा है। देखिए तस्वीर में दिखा दूं, देखिए पहला जो ये ट्रक है ये हरियाणा का है, दूसरा ट्रक की मैं बात करूं ये भी हरियाणा का है, जो कि इन ट्रकों के अंदर जो सामान है उसमें चावल है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से गाजियाबाद से होते हुए दिल्ली की ओर जा रहे थे, हालांकि ड्राइवरों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह ट्रक जो है अलीपुर ले जाए जा रहे थे। हालांकि जिस तरीके से ट्रकों पर रोक लगा दी गई है और ऐसे में इसमें खाने पीने की जो चीजें उसमें कितना असर देखने को मिलेगा, इनसे बातचीत करके। ड्राइवर है भैया, क्या नाम है आपका? जी मेरा जी रोहित नाम है जी। रोहित भाई, आपको क्या मालूम था कि ट्रकों पर जो डीजल के वाहन है उन पर पाबंदी लगा दी गई है? सर ये मेरे को मालूम नहीं था। कल जो है दिन में जो गाड़ी बढ़ गई थी और रात में पेपर मिली, मैंने 3-3:30 बजे वहां से गाजियाबाद से लेके मैंने दिल्ली के लिए चला। पहले मैंने सादरा बॉर्डर पे गया, सादरा बॉर्डर वाले वहां से भी वापस कर दिया, बोला भाई यहाँ पे गाड़ी जाने का अलाउ नहीं है दिल्ली में। और यहाँ आए रात में तो यहाँ से भी हमें घुमा दिया, दिल्ली की तरफ से हरियाणा इधर यूपी की तरफ कर दिया, बोले यहाँ भी अलाउ नहीं है, अमृत पेस्ट के नहीं जाने दिए। अच्छा, सामान क्या है ट्रक में? सामान में खाने पीने का सामान में चावल है जी, राशन की माल होता है जो चावल है। हाँ जी चावल है। अच्छा, सुबह कितने बजे निकले थे और अभी कितनी देर पहले आपका ट्रक को जो है वो वापस मोड़ दिया गया? ये सर करीब 4 बजे मेरे को गाड़ी को वापस मोड़ दिया। 4 बजे से मैं यही खड़ा हूँ। अच्छा, हाँ इसी जगह पे खड़ा हूँ, 4 बजे से वेट कर रहा हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है अब तो आप खड़े रहेंगे क्योंकि दिल्ली की ओर तो आप जा ही नहीं सकते, आगे कैसे जाएंगे अब? देखो जी हम तो जा नहीं सकते अपनी मर्जी से, क्योंकि मालिक के बिना हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम चले भी जाएं तो हमारे को फिर गलती ठहरा देंगे। तो इसलिए हमको कि यहाँ खड़ा रहने के लिए बोला, खड़ा हूँ मैं फिलहाल। खड़ा रहने के लिए बोला गया है? हाँ जी खड़ा रहने के लिए। तो बिल्कुल देखें, जो ट्रक ड्राइवर है साफ तौर पर कहा गया कि हमें मालूम नहीं था और सुबह जब हम गाजियाबाद से दिल्ली के लिए निकले तब हमारे जो ट्रक है उसको रास्ते में मोड़ दिया गया। अब देखना होगा जिस तरीके से अगर हम बात करें ट्रकों के अंदर चावल है, कहीं ना कहीं जो राशन का जो सामान है वो दिल्ली की ओर जा रहा था, तो लगातार जाहिर सी बात है कि लोगों में राशन जो है वो बंटने के लिए जा रहा होगा। लेकिन अब जो है रोक लगा दी गई है, तो इसमें दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ पर कितना असर देखने को मिलेगा? अरुण पांचाल, हिंदी खबर, गाजियाबाद। देखिए लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है और अगर हम बॉर्डरों की बात करें तो देखिए बॉर्डरों पर जो है वो चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है। देखिए मैं सबसे पहले देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ट्रक है जो कि ये गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जा रहा था और जहाँ पर दिल्ली पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है लगातार निरंतर चेकिंग करती नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से ट्रकों पर बैन किया गया है तो कहीं ना कहीं अब जो है वो लगातार जो प्रदूषण का जो स्तर है वो कम देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें जिस तरीके से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया तो कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए ये जो रास्ता सीधा गाजियाबाद की ओर जाता है तो कहीं ना कहीं अब जो लगातार जिस तरीके से प्रदूषण जो बढ़ रहा है, प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब ये बड़ा कदम उठाएगा। अब देखना होगा जिस तरीके से लगातार चेकिंग की जा रही है ट्रकों की, अगर हम बात करें ट्रकों पर पाबंदी लगा दी गई है। अब प्रदूषण का स्तर जो है वो देखने लायक होगा कि आखिरकार प्रदूषण का जो स्तर कब तक और कितना पहुंचता है, क्योंकि गाजियाबाद की अगर हम बात करें कि गाजियाबाद के तमाम ऐसे इलाके, चाहे उसमें गाजियाबाद की बात करें, कबीरनगर, वसुंधरा, मोदीनगर, मुरादनगर, साहिबाबाद या फिर हम लोनी की बात करें, क्योंकि खासतौर पर अगर हम लोनी की बात करते हैं, लोनी के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार है, तो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के लिए भी हानिकारक साबित होता नजर आ। देखना होगा जिस तरीके से जो ट्रक है उन पर पाबंदी लगा दी गई है और खासतौर पर अगर हम बड़े ट्रकों की बात करें जो राजस्थान से आते हैं, हरियाणा से आते हैं और जयपुर से आते हैं, जिनमें सामान जो होते हैं खाने पीने के पदार्थ होते हैं, चाहे उसमें चावलों की बात करें, केलों की बात करें या फिर हम सेब की बात करें, तो कहा जा सकता है कि लोगों की खान पीन पर भी असर देखने को मिलेगा। अरुण पांचाल, हिंदी खबर, गाजियाबाद। तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग अपना ध्यान रखें, जागरूक रहें, मास्क जरूर पहनें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।